ये चीज़ें सब कुछ करने आपको बंद करेंगे। और आज अपने होंठों से, अपने दिलों में आज के लिए खुदा मुझे सरदार मौजूद की जो नहरें, जो सड़कें, सोने की सड़कें, खुदा मैं उस पर ऐसा कर सकता हूँ, मुझे ऐसा बना। मेरी ये दुनिया में खुदा में जो आया उसने जाना है। आप लोगों के लिए बहुत सुनिएगा, ये दुनिया में खुदा में जो आया उसने जाना है। पर ये जो रस्मात है ये हम जिंदा के लिए होती है, ताकि हम अपनी जिंदगियों में ये सीख सके कि आया हमारा वक्त भी आना है। क्योंकि कुरान की बातें वो बरहक और सच है, क्योंकि रात बुलाते तक काश ऐसा रात में ही लौट जाएगा। तो इसका मतलब है कुरान की बातें तो पूरी होनी है, पर मेरे अजीजों हमारे लिए सीखने का वक्त है, ये हमारे लिए सीखने का वेला होता है। मुझे ऐसा बना कि मैं तेरे साथ सोने की सड़कों पर रह सकूं। मैं तेरे साथ रह सकूं, दूध की नहरों में एंजॉय कर सकूं। मेरे जिसमें ये कब होगा चलो
खुदाई कदूस जिंदा रब्बुल ख्वाज, आसमान और जमीन हर चीज पर इख्तियार रखने वाले खुदा, हम सब तेरी हजूरी में हैं और तेरी हजूरी में आकर कुछ जिंदा खुदा को धन्यवाद कहते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं, तेरे नाम की बड़ाई और तारीफ करते हैं और तेरा शुक्र करते हैं आज के इस दिन के लिए, इस दोपहर के लिए जो खुदावंद दे तेरा बंदा अंकल एजाज जो खुदावंदा इस दुनिया से रहमत फरमा चुके हैं और देख उनका घराना और बहुत से अजीज हम सब तेरे घर में इकट्ठे हुए हैं ताकि हम इस बात की शुक्रगुजारी कर सकें कि तूने दिया तेरा ही नाम मुबारक हो। और इस इबादत को खुदावंदा तेरे हाथों में देते हैं, रूहुल कुद्स तेरे कंट्रोल में देते हैं ताकि जितनी वर्शिप की जाए तेरे जलाल के लिए हो और घराने की खानदान की तसल्ली के लिए हो और तमाम लम्हा में खुदावंदा तेरा रूह रहनुमाई करे और जितनी जिंदगियां यहाँ मौजूद हैं और जो अभी अपने घरों से आ रहे हैं उनको भी तेरे हाथों में देते हैं ताकि वो भी खैरियत से पहुंचे और पूरी इबादत में हम सब मिलकर तुझे जलाल दे सके, यीशु के नाम आमीन। मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं अंकल एजाज के घराने की तरफ से आप सबका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाल के इस गमज़दा घराने के साथ तसल्ली को बांटने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। सो हम इबादत को इसी तरतीब में आगे बढ़ाएंगे। एक जान, एक दिल और एक रूह होकर हम आपकी मजबूरी में छुपके आपको पुकारे। प्यारे मेहरबान बाप, जो हुआ
जो बीता वो कल था, जो आने वाला है वो आज है। और खुदा पाक जो भी चीज़ को हमें देता है उसको वापस ले लेता है वो यही है। जब तक वो हमारी थी वो हमारे पास थी, अब वो आपकी है, अब वो आपके पास है। खुदा पाक उन्होंने जो किया वो खुदा पाक के सामने था। तो हम माफ़ करने वाला बाप है तो हमें माफ़ करता है। हम आज एक दिल और एक जान होकर हाथ उठा के मिन्नत करते हैं खुदा पाक तो उन्हें अपने पास लगा देना। और खुदा पाक हम सबको हौसला और तसल्ली देना कि हम मिलजुल के प्यार मोहब्बत के साथ रहें और एक दूसरे को हौसला और तसल्ली दें, एक दूसरे का साथ बने, मजबूत दीवारें बन के अपने घर को संभालें, अपनी माँ को हौसला तसल्ली दें और अपनी माँ के साथ खड़े रहें। वो जो कहें उनके ऊपर की ताब्या हो, मसीह के नाम से आमीन। ये कंडीशन कुछ ऐसी होती है कि इंसान होते हुए हम दुखी हालत में होते हैं और जब हमारे अपने बिछड़ जाते हैं तो फीलिंग्स वो एहसासात हमारे साथ साथ रहते हैं। तो ज़रूर है कि आज की इबादत से हम सब इस घराने के लिए बाइस तसल्ली और सबसे बढ़कर खुदा का कलाम और उसकी प्रशिश इस घराने के लिए तसल्ली का सौर करेगी। मेहनत करता है बहुत कुछ बनाने के लिए, बहुत कुछ जमा करने के लिए, लेकिन मेरे अजीजों ये सब कुछ यही रह जाता है। आज हमारे बुजुर्ग अंकल एजाज जो हमारे दरमियान नहीं, उन्होंने भी अपनी जिंदगी में एक बड़ी मेहनत, बड़ी दौड़ लगाई, लेकिन वो आज हमसे जुदा हो चुके हैं। और यकीनन हम सबको भी इस जहां को छोड़ना है, यहाँ से कूच करना है, क्योंकि हम सब यहाँ पर जना वतन है और जो हमारा वतन है वो नया यरूशलेम है जो आसमान पर है। और यकीनन मेरे अजीजों अपने आप को हम उस नए यरूशलेम के लिए तैयार करें। हम अपने अमाल पर निगाह करें, हम अपनी जिंदगियों पर निगाह करें, एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे को वक्त दें, एक दूसरे को माफ करें, एक दूसरे के लिए दुआ करें, बाइबल को फॉलो करें, बड़ों की इज्जत करें, छोटों से प्यार करें, खादमीन की बात जो हमें सिखाते हैं कलाम में से उनको फॉलो करें। ये जिंदगी है, क्योंकि सब कुछ यहीं पे रह जाएगा। हम ज़रूर भी गाते हैं ऊंचे महल चुबारे तेरे और ने मल लेने ते बाहर दिन बेचू जाना छोड़ अकेला आदम। और ये हम सब के साथ ऐसा होना है, लेकिन हम ऐसा जिए ताकि हम इस जहां में भी याद रहें और आसमान पर भी हमें एक अच्छा मकाम मिले। सो आइए मेरे अजीजों एक दफा फिर अपने सरों को झुकाएंगे और खुदा के खादम पास्टर नदीम दुआ में रहनुमाई करेंगे इस घराना की तसल्ली के लिए, इस घराना के लिए सब लोग जमीन मांगेंगे। खुदा के खादम पास्टर नदीम आएंगे। हमारे लिए खुदा जलाले खुदा करिश्मा बाप, हमारे शुक्रगुजार हैं कि हम आपको बाप कहकर पुकार सकते हैं। करिश्मा बाप, जिस तरह हम दुख गम में गुजरते हैं, खुदा आप हमारे दुख को, हमारे गम को अच्छी तरह जानते पहचानते हैं और खुदा यीशु मसीह में आपने इस दुख को बराह रास्त खुदा देखा, महसूस किया। तो हमें पूरा यकीन है, हमारा ईमान है करिश्मा बाप कि आप हमारी इस गम से और इस दुख से ना आशना नहीं है, जानते नहीं, बल्कि पाक हुई अपने बेटे में खुदा आपने ये गम, हमारा ये गम जिस्मानी और खुदा रिलेशनशिप में बाप होते हुए, भाई होते हुए और खुदा दीगर रिश्तों में जो गम है खुदा अल्लाह पहचानते। करिश्मा बाप शुक्रगुजार है कि आप इस किस्म के हमारे बाप हैं कि आप हमारे गमों को, दुखों को, छोटी से छोटी मुश्किल को भी पहचानते हैं। करिश्मा बाप शुक्रगुजार है खुदा यीशु मसीह के लिए, यीशु आपने इतनी अजीम कुर्बानी हमारी खातिर दी और इसके वसीला से हमें निजात हासिल हुई, हमेशा किसी की हासिल। करिश्मा बाप यीशु शुक्रगुजार है कि आपने हमारी तसल्ली के लिए और इन चैलेंजेस का सामना करने के लिए, एक जुदाई का सामना करने के लिए और मुश्किलात का सामना करने के लिए अपना रूह अल कुद्स हमारे लिए भेजा, ताकि रूह अल कुद्स
हमें तसल्ली दे, क्योंकि जो तसल्ली रूह अल कुद्स हमें दे सकता है दुनिया के कोई अल्फाज या कोई शख्स नहीं दे सकता। खुदा रूह अल कुद्स इस खास करके अंकल इजाज के तमाम करीबी खुदावंद खानदान के जो लोग हैं उनके लिए खास खुदा रूह अल कुद्स आपसे दुआ करते हैं। हर एक शख्स के अंदर खुदावंद रूह अल कुद्स आपका रूह काम करे, तसल्ली दे, समझाए कि ये जो जुदाई है ये हमेशा के लिए नहीं है बल्कि वक्ती है। और जैसे पास्टर इमरान ने हमें बताया कि हम यहाँ जिला वतन है, परमानेंट रेजिडेंट नहीं है, हम हमेशा यहाँ रहने वाले नहीं हैं। हमारा नया यरूशलेम और खुदा यीशु मसीह की बादशाह हमारा घर है। खुदा हम सबको भी इस बात के लिए तैयार करें। इस खासकर फैमिली के लिए खास दुआ है कि खुदा आपने तसल्ली देना, ये समझाना और खास करके कलाम मुकद्दस में से और जिस तरह खुदा आपके पास भी जाके तसल्ली देते हैं वो इस तसल्ली को कबूल करें और मुकम्मल तौर पर खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखें कि खुदावंद यीशु मसीह के पास कुदरत है जितने भी हमसे जुड़ा हुए हैं उन्हें जिंदा करने के लिए और हमें भी दोबारा से जिंदा करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह में मुकम्मल कुदरत है। खुदावंद हमारे ईमान को बढ़ाना और इस तसल्ली के लिए खासकर हम सब मिलकर खुदावंद इस खानदान के लिए तसल्ली चाहते हैं। खुदा आपकी कुदरत से इस खानदान को तसल्ली के लिए खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हमारे दरमियान बेटा सलोनस हैं जो वर्शिप करेंगे और हम वर्शिप में आगे बढ़ेंगे, खुदावंद की तमजीद करेंगे और यकीन करें अजीजों तसल्ली का सरचश्मा एक है और जिसका नाम यीशु अल मसीह है। वो आपका मेरा सबका तसल्ली देने वाला। Thank you.
कि वो दुआ में रहनुमाई करें, इस घराने के लिए तसल्ली की दुआ करें। यकीनन मेरे अजीज़ों, ये जो आंसू बह रहे हैं इस वक्त यहाँ पर तमाम जिंदगियाँ जो दुख की हालत में हैं, ये आंसू इस मोहब्बत को जाहिर करते हैं जो अजीज़ों के साथ अपने बदा की थी। आज अगर वो इस दुनिया में नहीं, लेकिन उनकी यादें हमेशा इस खानदान के साथ, अजीज़ों के साथ जुड़ी रहेंगी। मैं इनका एजाज के बारे में ज़्यादा तो नहीं जानता, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि वो एक शौहर थे, एक बाप थे और बहुत से रिश्तों में जुड़े थे। और ये जो रिश्ते खुदा ने जोड़े हैं ना, ये बड़े नाजुक होते हैं। और जैसा कि अभी गाया भी जा रहा था बाग के मुतालिक, टहनियों के मुतालिक, तो जब फूल गिर जाता है, जब पेड़ मुरझा जाता है, तो जो माली होता है उसको दुख होता है, जो उसका फल देता है उसको दुख होता है। तो आज अगर एजाज जो हमारे दरमियान बदन के लिहाज से तो नहीं, लेकिन हम रूहानी लिहाज से उनको याद करते हैं और इस घराने की तसल्ली के लिए दुआ को है। और ज़रूर है कि अंकल प्रवेश हमीद दुआ में रहनुमाई करेंगे ताकि ये पूरा घराना, इनका खानदान और जितने भी अजीज उनको नज़दीक से यहाँ पर जमा है, भाई से तसल्ली साबित हो और हम सब मिलकर अपने सरों को झुकाएंगे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दुस के नाम से ऐ प्यारे मेरे बाल को रहीम बाप तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं खुदावंद जी, इस वक्त के लिए जो वक्त तूने हमारी जिंदगियों में दिया। और मैं ना चीज हकीर इंसान, मैं इस काबिल नहीं था खुदावंद जिस काबिल तूने मुझे बनाया। और मैं शुक्र करता हूँ तेरे दिए वक्त के लिए, अपने तमाम अजीजों के लिए जो यहाँ पर मौजूद हैं, गांव में शहीद हैं एक खानदान की शक्ल में, और जितने लोग रास्ते में खुदावंद तूने भी बाहर यहाँ तक पहुँचाना, दुआ करते हैं उनके लिए जो आना चाहते हैं और अबलीस में रुकावटें डाली हुई है। खुदा तमाम अबलीस के बंधनों को तोड़ना, और तेरे लोग जहाँ एक खानदान की शक्ल में आए, तेरी हजूरी में जुटे और इस गमज़दा खानदान के लिए शुक्रगुजारी कर सके और इनके लिए तसल्ली की दुआ कर सके। हम दुआ कर सकते हैं खुदावंद, लेकिन हमेशा की तसल्ली तेरे पास है। ऐ पाक खुदावंद, तू अपने बंदों की फरियादों को सुनता और कबूल करता है, और हम भी तेरे बंदे तेरे अरदास होते हुए खुदावंद इंतजार और फरियाद करते हैं इस गमज़दा खानदान के लिए, इस घराने के लिए, तमाम अजीज़ों-कारों के लिए जो कि इस वक्त दुख में हैं, गम में हैं। खुदावंद हम सब लोग ये जानते हैं कि तू सहन देता है और मदम पट्टी भी तू ही करता है। खुदावंद इस सहन को तूने भरना है, और दुनिया में ऐसी और कोई ताकत नहीं जिसके साथ हम फरियाद करें, जिसके साथ हम गिड़गिड़ाएं और जिसके साथ हम हाथ फैलाकर मांगे। ये सब कुछ करने की कुदरत खुदावंद तेरे पास है। और मेहनत करते खुदावंद जी, शुरू से लेकर आखिर तक इस इबादत को तूने ही संभालना है। खुदावंद इस वक्त तू हम सब के दरमियान में है, क्योंकि तूने ही फरमाया खुदावंद जिस जगह पर मेरे नाम से 2 या 4 इकट्ठे होते हैं, मैं वहाँ मौजूद होता हूँ। और मेरा ईमान है खुदावंद, हमारे यहाँ पहुँचने से पहले ही तू यहाँ पर मौजूद था, तेरा कहन यहाँ पर लग चुका था। ऐ खुदावंद हम सब तेरे कदम के सामने सर उठाएं और तेरे हुक्म में फरियाद करते हैं, और तू एक की फरियाद को सुनना और कबूल करना और हमें जवाब देना, ताकि हमारा ईमान तुझ पर और मजबूत हो और हम तुझ में इसी तरह बढ़ते कूदते गए और तू हमने खुदावंद अपना जवाब करता नजर आए। खुदावंद जितनी बरसत, जितनी इबादत गुजर चुकी है खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं, और जितनी होने वाली है खुदावंद बाकी मादा वक्त के लिए भी खुदावंद तेरे हुजूर में इंतजार करते हैं। गाने बजाने वाले को तूने खुदावंद बहुत सी बरकत दी है, मेरी इंतजार है तो तू उनको और ज्यादा बरकत देना। हिस्सा लेते रहे और दुआ करते हैं खुदावंद जिस बंदा के लिए तेरे पास, जिस बंदा के पास तेरा कलाम है खुदावंद, जब वो तेरा पाक कलाम दे और खुदावंद उसमें वो ना बोले बल्कि तेरा पाक रूह बोले, और हर जो
जो जमीन जरखेज है खुदा पाक आसमानी, जो बंजर जमीन है वो जरखेज हो रहे हैं, और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। खुदाम को बंदा तेरा मीडियम प्रेजेंट कर रहा है, तो उसको और ज्यादा बरकत देना, खुदाम का उसे और ज्यादा तो अपने पाक की ममूरी देना, ताकि वो तेरे पाक के वसीला से और तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल हो। खुदाम को सबकी फरियादों को सुना और कबूल देना करना, नहीं इंतजार फरियादों को सुन और कबूल कर। ये सब कुछ मान लेते हैं तेरे प्यारे बेटे और अपने प्यारे खुदा यीशु मसीह के वसीला से। बड़ी खूबसूरत बात भाई ने दुआ में बोली कि हर बात में शुक्रगुजारी करो। खुदा का बंदा अय्यूब जो एक बड़े दुख में था, उसका सब कुछ जाता रहा और सिवाय उसकी बीवी के और उसकी सल्तनत में कुछ ना बचा, लेकिन उसने कहा खुदावंद तूने दिया, तेरा ही नाम मुबारक हो। और ये उसकी शुक्रगुजारी थी, और वो शुक्रगुजारी जब करता रहा, खुदा ने उसको फिर बहाल किया और बढ़ाया। यकीनन मेरे अजीजों, हम इस दुनिया में रहते हुए बहुत बड़े बड़े लॉस में भी जाते हैं, और ये लॉस बहुत बड़ा है अंकल एजाज का अपने घराने से जुदा होना। ये लॉस कोई पूरा नहीं कर सकता, लेकिन एक है जो वादा करता है कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं, और उस वादे को अपनी जिंदगियों में हर रोज याद रखा करें, उसकी शुक्रगुजारी करें, क्योंकि हम खुदा को कुछ नहीं दे सकते सिवाय शुक्रगुजारी के, क्योंकि उसने हमें अपने हाथों से बनाया, ये सारी दुनिया उसने तकदीर की, हमें रिश्तों में जोड़ा, अज़वाज में जोड़ता है, औलाद देता है, नेमते देता है, तरह तरह की बरकतें देता है, और अगर ये हमसे जाती हैं तो इस बात के लिए हमें खुदा का शुक्र करना है। तो यकीनन मेरे अजीजों, आप सबके आने का मैं फिर से दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सब अपने कीमती वक्त को निकाल कर आप इस घराने की तसल्ली के लिए, इस घराने के लिए दुआ में शमूलियत करने के लिए, और सबसे बढ़कर खुदा के कलाम को रसीद करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। तो यकीनन हम सब का इस खानदान के साथ जुड़ना, सबके साथ रफाकत रखना इस घराने के लिए बड़ी तसल्ली का सबब जाएगा। और आए हम वर्शिप में आगे बढ़ेंगे। हमारे दरमियान भाई हैं मून रहे जो कलाम की वर्शिप करेंगे, और ये कलाम की बातों को जब बोलेंगे तो जरूर है कि ये इस घराने खानदान के लिए तसल्ली का सबब करेंगे।
और खुदा हमें यही बात सिखाता है, रूह से गाओ। और बड़े खूबसूरत अल्फाज भाई ने बोले, रूह की आग बरसा। रूह की आग है क्या? यीशु मसीह जब इस दुनिया से आसमान पर उठाए गए तो उन्होंने वादा किया, मैं चाहता हूं तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजता हूं। ये वो मददगार है जो आपकी हर कंडीशन में, चाहे दुख है, मुसीबत है, गम है, उस कंडीशन में आपकी पालनहार करता है, आपकी मुहाफजत करता है, आपको तसल्ली देता है, आपको इत्मीनान देता है और आपको अपने परों में छुपा देता है। तो जरूर है मेरे अजीजों, रूहुल कुद्स को अपनी जिंदगी में मांगा करें और रूहुल कुद्स की इनायत को अपनी जिंदगी में लिया करें और रूह से भरकर उसके जलाल में जरूर है कि बढ़ते जाए। सो मैं खुदा की आत्मा मिसिस खालिद, जो पास्टर खालिद साहब की मिसिस हैं, उनको इनवाइट करता हूँ आए और इस घराने खानदान के लिए दुआ में रहनुमाई करें ताकि घराना तसल्ली पाए। दिल की और दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र हो, इस लम्हा के लिए, इस घड़ी के लिए, इस मकसद के लिए मैं तेरा शुक्र करती हूँ। भाई खुदा में जो तेरी बात में मिलजुल के तेरी मर्जी के मुताबिक झुके हैं, आई खुदा हमको हमारा जीना पसंद करना। जलाल के बादशाह, मेहरबान, जिंदा आसमानी बाप, तो जिंदा आसमानी बाप है, जमीन आसमान का मालिक है, और इख्तियार तेरे हाथ में है। तूने इंसान को बहुत खूबसूरती से बनाया है, एक तेरे हाथ की तस्वीर है। आई खुदा उस भाई के लिए दुआ करती हूँ जो खुदा 2 दिन पहले जो अपने पास ले गया है। आई खुदा तुम तेरी मर्जी के मुताबिक अपनी मर्जी के दावत लेके गया है। आई खुदा मैं तेरा शुक्र करती हूँ कि कहता है किस हाल में भी रहो हमारा शुक्र करो। मेरे मालिक मुझे दुआ कर उसकी बीवी के लिए दुआ करती हूँ कि मलक पट्टी तू लगाने वाला है, कोई इंसान नहीं। आई खुदा उनके बच्चों के साथ हो और बाकी के साथ हो, जितने जिसों बात किस्मत तेरी हजूरी में झुके हुए खुदावन, तू खुदावन तू सबको तसल्ली दे। आई खुदावन तसल्ली का चश्मा तू है। आई खुदावन तू अमन के लायक है, तू सना के लायक है, तू जिंदगी देने वाला बाप है। आई मेरे मालिक बुजुर्ग बाप, हम किसके आगे झुके? आई खुदावन तेरे आगे झुकने वाले हैं, हम तेरी भेड़े हैं, तू भेड़ों की हिफाजत करना तू जानता है। आई खुदावन सौदों बाजों में मैं तेरा हाथ चाहती हूँ, तेरा वसा चाहती हूँ। आई खुदावन आज का कलाम तेरी मर्जी के मुताबिक हो, जो भी कलाम हो। आई खुदावन जितने लोग परेशान बैठे हैं, आई खुदावन तेरे कलाम से भरपूर हो जाए और खुदावन तसल्ली मिले, क्योंकि तू ही देने वाला है, तू ही ज़मीन आसमान का मालिक है, तू जिंदा खुदा है। आज भी तेरी कब्र खाली है और खाली रखेगी खुदावन। आई खुदावन तू सब अपने दिल दीवाने साफ करे खुदावन, कि अपने दिल गिर सके खुदावन। आई खुदावन तू कहता है कि नाम को फरमाता है, आई खुदावन तेरी मेरे लिए मैं जगह प्यार करूँगा और खुदावन नाम अपने दिल की है खुदावन देना, तेरे दिन हमने भी यहाँ से जाना है। आई खुदावन तेरी शुक्रगुजार करते हम ना थके, ऐ मसीह तेरा शुक्र तेरा फजल तेरी तरीको तेरी तमजीद और तमजीद के लायक है। शुक्रगुजारी से हम तुम्हारे खुदावन की तरफ करते हैं तेरे खुदावन। ऐ मेरे मालिक बुजुर्ग बाप को मदद करने वाला बाप है, तू अजीम बादशाह है, तू लश्कर रब है, तू नंदर संदूक है, तू जलील का बादशाह है। हालेलुया हालेलुया मसीह और खुदावन तेरा शुक्र चाहते हैं। हमें मालिक बुजुर्ग बाप तेरी तारीफ तेरी तमजीद को हमेशा हमेशा के लिए खुदा मैं खास तौर दुआ के लिए दुआ करती हूँ, बाकी को हिम्मत ताकत दे और तसल्ली दे खुदावन। मन भक्ति तू लगा, बाकी को लंबी जिंदगी देना, लंबी उम्र देना, अपने बच्चों के साथ रह सके, बच्चे इतने वफादार हो खुदावन, माँ के खुदावन साथ चल सके। मसीह के नाम से मांग लेती हूँ, आमीन। Dear Lord, our world is hurting and broken. We pray for those who have lost loved ones this week. Please comfort them in their grief and most cover them with your peace and presence. As only yourself can do. We know that whatever we face, you are our peace and refuge, our very present helping time. मैं चाहता हूँ जितने भी अजीज
इजहारी ख्याल करना चाहते हैं अंकल एजाज की लाइफ के बारे में और रिलेशनशिप के बारे में, जो भी उनके दिल में बात है, तो ज़रूर है कि मैं चंद एक लोगों को इन्वाइट करूँगा। तो टाइम को मद्देनजर रखेंगे। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहता हूँ सिस्टर समीना जॉन। मैं ये कहना चाहती हूँ अपने चाचू के बारे में। जैसे वो मेरे चाचू नहीं, मेरे बाप थे। मेरे बाप की मुझे भी बाप, उन्हें कभी बाप की कभी महसूस नहीं होने दी। हर जगह पे खुशी अंदर मेरे साथ थे और मेरे साथ हमेशा ही वो रहेंगे। मेरे से ज़्यादा कुछ कहा नहीं जाएगा। मैं बिल्कुल ही दुआ करती हूँ हमेशा के जवान में अपने वालिद साहब मेरे जो वालिद हैं बाल जवान के लिए, जिनकी विरासत से ये सारी आज की इबादत और नाज़रीन और भाई ग्रेल के लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने पूरा ताउन किया ताकि ये इबादत ननियाल की तरफ से की जाए। तो मैं चाहता हूँ भाई जो भी उनके दिल में ख्यालात बातें हैं आपके साथ कुछ चंद मिनट में शेयर करेंगे। मैं सबसे शुरू कि आप हमारे खुद में माता शरीर हुए और मैं समझता हूँ कि जितनी भी बड़ी खुशी है कि मेरे खुदा ने अपना जो बंदा शरीर भेजा समंदर तक हुआ उसके पास लगाया। तो हम सब ने जाना है लड़की में काम जाएंगे, तो उसमें शुक्रगुजारी करनी चाहिए। मैं आप सबका खानदान वालों का शुक्रगुजार हूँ, सेफ्टा टीवी के मेंबर का और टीवी फैमिली का, सेफ्टा मेंबर्स का, टीवी का शुक्रगुजार हूँ कि वो भी मेरे सोच में शरीक हुए और इन्होंने मेरे साथ इतना कॉपरेट किया, इतना ताकत किया कि सभी काम लेट भी हुए और किसी ने मुझे क्लास में किया कि ऐसा मामला नहीं हुआ। इसलिए आप सबका भी शुक्रगुजार हूँ और आप सबका भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने हर वक्त हर घड़ी हमारे साथ खड़े हुए हैं। और खासतौर पर का जो बेचारे रात के टाइम बाइक पे चला के हमारे पास आते थे, आजकल तो उसे देख नहीं पाते। कभी 2 बजे पापा की तबीयत खराब हुई, मैंने चाची को फोन किया, चाची पापा की तबीयत खराब हुई। ये पापा की बचपन की दोस्त, लेकिन मैं समझता हूँ भाइयों में बेहतर नहीं हर वक्त भाई भाई सिस्टम हमें जरूर पड़ी कि पापा की तबीयत खराब है, चाची को फोन किया, चाची उसी का हाथ जरूरत है मेरे एक साथ डॉक्टर मैं साथ चलूँगा। तो इसी के लिए चाचू थैंक यू और उम्मीद रखता हूँ कि जब भी आप घर आएंगे तो आपको इजाज़त का कहना ऐसा कुछ था आपको कभी सी कभी महसूस होगी, करेंगे कोशिश करूँगा। तो उन्होंने मेरे साथ हमेशा कॉपरेट किया, हर जगह हर घड़ी मेरे साथ खड़े हुए हैं। मेरी फैंस मीना भी हर जगह मेरे साथ खड़ी होती है, ये ड्राइवर के बावजूद भाइयों की तरफ भी खड़ी होती है। इसीलिए सब जो बहन भाई उन सभी का शुक्रगुजार अल्लाह सबको बहुत बरकत दे और कसरत में चला के इस्तेमाल करें। थैंक यू सो मच आप सबका। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हमारा भाई एजाज हम में नहीं है, जैसा कि आप जानते हैं आज साहब ने मेरा नाम अनाउंस किया कि वीजा हैदराबाद से आई है। मेरा डबल रिश्ता था एजाज के साथ, मेरा वो बहनोई मेरा भाई भी था और ये ननियाल की तरफ से मतलब के मैसे की तरफ से आज का प्रोग्राम जो हुआ है अरेंज हुआ है, ये सिर्फ मेरा नहीं, मेरी बाकी बहनें जो 2 कराची में हैं, एक सफर में है और 2 हमारी कजन है, एक ऑस्ट्रेलिया में और एक अमेरिका में है। हम सब का तावन है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करती हूँ। ये सिर्फ मेरा प्रोग्राम नहीं है, मैं सिर्फ फ्रंट पे हूँ, लेकिन हमारी सारी बहनें जैसे कि आप जानते हैं आप 5 बहनें हैं और एक भाई है, हम सब की तरफ से आज का प्रोग्राम है और मैं आप सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि शायद किसी को नहीं पता हो मदद का जो आज जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं, मैं सब का तहे दिल से थैंक्स करना चाहूँगी। और शायद मैं कहना चाहूँ मुझे कहा था जाए के लिए, लेकिन शायद मेरे पास साथ ना दे। मैं बस सिर्फ यही कहूँगी कि आज का प्रोग्राम सारी बहनों की तरफ से और भाई इकबाल की तरफ से है और मैं रोनी और रूपी को बहुत हम आंटियों की तरफ से सबकी तरफ से बहुत प्यार है, सब
ने बहुत प्यार दिया है और कहा है कि जैसे हमारा भाई पहले था, आज भी हमने जिंदा है, हमारे दिलों में है और हमारी दुआओं में है और हमेशा रहेगा। और मदन हमसे सबसे छोटी बहन थी, वो हमारी बेबी सिस्टर है और हमेशा रहेगी। वो खुद नानी दादी जो भी बन जाए, लेकिन वो हमारी की बेबी है और बेबी ही रहेगी। और सब लोग उसके लिए दुआ करेंगे। बहुत सारी है, हमने सबके लोगों में खिलाया है और मैं सबको नहीं सकते, हम बहुत परेशान हैं, लेकिन हम खुदा तसल्ली भी करते हैं कि हमारा भाई बहुत खुश है। जो भी उससे सुना, जो भी उससे गलतियां हुई, सब कुछ को खुदा माफ करे। और आप लोगों को भी अगर उससे कोई दिल दुखाया हो, जाने प्लीज सब माफ करें, क्योंकि खुदा का यही हुक्म है। और मैं खुशी कहूँगी, यहाँ पर मैं सबको थैंक्स कहूँगी और प्लीज सब खाने में हमारे सत्संग को थैंक यू। शुक्रगुजार हूँ कि आप सब लोग हमारे घर में शरीक हुए और हमारे साथ एक कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए। तो किसी के वो चाचा थे, किसी के वो ताया थे, किसी के अंकल थे और मेरे लिए तो उनका बेस्ट रिश्ता था। ना की बहू भी हूँ, उनकी बेटी भी हूँ। तो हम लोग लड़ते झगड़ते हर काम करते थे अपने घर में, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे घर में किसी दूसरे ने हमें कुछ समझाया हो। पल भर में हम लड़ते झगड़ते अपनी लड़ाइयाँ खत्म करते और प्यार मोहब्बत वहाँ ही होता है जहाँ लड़ाई झगड़े होते हैं। जहाँ मेरे टाइम में कोई गुस्सा गिला ना हो, वहाँ प्यार मोहब्बत नहीं होता। और मैं चाहती हूँ कि हर बेटी, हर बहू अपने ससुर को अपना बाप माने, क्योंकि उनका असल मायका उसका ससुराल होता है। माँ बाप ने उन्हें पैदा करना है, उन्हें पाल पोस के अच्छी तरबियत के साथ उन्हें रुखसत करना होता है। और मैं खास करके अपने फादर का, अपनी मदर का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक बनाया, मुझे ऐसी तरबियत दी कि मैं अपने ससुर यानी कि अपने बाप की दिलो जान से खिदमत कर सकूँ, उन्हें अपने बाप से ज़्यादा रुतबा दे सकूँ। और मैंने जी तोड़ मेहनत की और शायद कुछ कमी रह गई मेरी मेहनत में या मेरी खिदमत में, तो खुदा ने हमसे उन्हें अपने पास बुला लिया। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे लिए दुआ करें कि मैं इस घर को जैसे पहले तोड़ के रखा था, उनके जाने के बाद मैं उनका दिल ना तोड़ूं, उनकी रूह को दुख ना दूं, इस घर को इसी तरह जोड़ के रखूं। आप सब लोग मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मैं उनकी बेटी बन के दिखाऊं। और अपने माँ बाप का मैं फिर से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक बनाया और ऐसी तरबियत दी और मेरे सर पे हर टाइम खड़े होते हैं। और अपनी सास का इन्होंने हमेशा माँ बन के मेरा साथ दिया। अगर मैं कुछ गलत भी बोलती हूँ तो मुझे माफ कर देते हैं। बस मैं सारी बेटियों से दरख्वास्त करती हूँ कि अपने ससुराल को अपना मायका समझ के उनकी खिदमत करें, अपनी सासों की बुरी भली बातों को बर्दाश्त करें, तो ही आप लोग अपने घर को जोड़ के रख सकती हैं और अपने बाप को, अपने ससुर को अपने बाप की जगह दे सकती हैं। जब आप अपने घराने में अपने ससुर को अपनी बाप की जगह देते हैं, कोई घर में लड़ाई नहीं होती और किसी बेटी को तलाक नहीं होती। हर घर खुश रहता है और हर माँ के दिल से दुआ निकलती है। और मैं अपने शौहर के लिए और अपने देवर के लिए जो इस वक्त बर्दाश्त करके बैठे हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि उनके लिए दुआ कीजिएगा कि जिस तरह वो अब है सारी जिंदगी इसी तरह प्यार मोहब्बत और अपने खानदान को जोड़े रखें। थैंक यू सो मच। ऐसा ही करे। और ये बड़ी अच्छी बात की सिस्टर ने, घरों में सलामती, सुकून, मोहब्बत और प्यार हमेशा कायम रहे। और ये सिर्फ एक ही ज़ात है जिसके तहत आप इसमें कायम रह सकते हैं, और वो ज़ात वो सब जानते हैं, वो मेरा और आपका यीशु है। जिस जिंदगी में यीशु है, जिस घर में यीशु है, उस घर में मोहब्बत है, शादमानी है और हमेशा तसल्ली रहती है।
आए मेरे अजीजों, हम अपने आप को सब कलाम के लिए तैयार करेंगे और मैं खुदा के खालम भाई नासर भाई अपने आप को बंद करके ईश्वर को झुकाएंगे खुदा की जरूरत तेरे मुंह से तेरे मुंह से तेरे मुंह से खुदा तेरे मुंह से तेरे मुंह से तेरे मुंह से खुदा खुदा ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, सैलाब भी एक राह बन जाएगा। थमाने के लिए जरूरत है और वो खुदा के गुस्से की बातें उसका सीधा कलाम आए मेरे जिसको सब अपने अपने लिए कलाम और मैं खुदा के मानव बासुद्दीन को दावत दूंगा ताकि वो खुदा के बंदा के लिए कलाम और इस गाने के लिए दुआ करें ताकि आज का कलाम
आइए हम सब खड़े हो जाएं, हाथों को बुलंद करें ताकि हम कलाम को हासिल कर सके। अपने कानों को तैयार करें, अपने दिल को तैयार करें, अपने बदन को तैयार करें ताकि कलाम को हासिल करें, क्योंकि कलाम हमारी रोज की रोटी है, हमारी ताकत है, तवानाई है और सबसे बढ़कर हमारे लिए तसल्ली है। खुदावन एक बार फिर हम आपके हाजिर हैं। खुदा शुक्रगुजार हैं इस वक्त के लिए कि खुदा ना सिर्फ हम अपने बदन के लिए कुव्वत और तसल्ली खुदा हासिल कर सकते हैं, बल्कि अपने इजाज के खानदान के लिए खुदा जो तसल्ली के अल्फाज कहेंगे हमारी आवाज में उसमें शामिल हो और हमारी तरफ से भी खुदा उस खानदान को तसल्ली हासिल हो। खुदा कलाम के लिए पास्टर मैनल मंसूर के लिए आपने खास बंदा के लिए जिन्हें आपने तैयार किया, खुदा उनके वसीला से उनकी आवाज और जो लफ्ज खुदा आपने दे वो सब हमारे बदन के लिए, हमारी रूह के लिए, हमारी जान के लिए और खासकर अंकल इजाज की फैमिली के लिए तसल्ली का बाइश हो। हम सबको तैयार करें, एक एक लफ्ज आज हम खुदा रिसीव करें अपने बदन में, अपने रूह में और तसल्ली पाए। खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। खुदा में खादम को बतावा देते हैं ताकि वो आए और खुदा की सीधा आवाज को। बाइबल मुकद्दस में लिखा है पैदा होने का एक वक्त है और मर जाने का भी एक वक्त है। खुदा ने इस दुनिया के अंदर हर चीज को एक वक्त पर ठहराया है। ये खुदावन की कुदरत है। हम यही कह सकते हैं कि हर बात में खुदावन का शुक्रिया अदा करना चाहिए। एक बार जान साहब के लिए भी उनके अजीज से आजाद साहब जो आज इस वक्त इस दुनिया में नहीं है, कल को हम सब ने इस दुनिया को छोड़ना है और हम इस दुनिया से रुखसत होंगे। लेकिन इस बात को आज हम समझेंगे कि हर एक ने इस दुनिया से जाना है, हमने इस दुनिया से क्या लेकर जाना है और इस बात पर हम आज तवज्जो करेंगे और गौर कर पाएंगे। मेरे साथ जिनके पास बाइबल मुकद्दस है एक हवाला देखिएगा, यूहन्ना की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की इंजील उसका 11वां बाब और उसकी 25वीं आयत मैं आपके सामने तिलावत करूंगा। यूहन्ना की इंजील 11वां बाब 25वीं आयत से, यीशु ने उससे कहा, क़यामत और जिंदगी तो मैं, जो मुझ पर ईमान लाता है गोया मर जाए तो भी जिंदा रहेगा, और जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो अब तक कभी ना मरेगा। क्या तू इस पर ईमान रखती है? कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, हम जो जिंदा हैं याद रखिएगा हम सब ने भी मरना। आज आजाद साहब जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं और आंटी रीटा जो हैदराबाद से, उन्होंने सारी इबादत का, मोहब्बत का इजहार किया ताकि हम शुक्रगुजारी की इबादत कर सके। और ये बहुत ही जरूरी है कि हम इस वक्त पर सब जमा होकर अपने जिंदा खुदा को मुबारक करें, क्योंकि कल को हम सब का भी हाल यही है। बाइबल मुकद्दस में क्या खूब लिखा है कि हम इस जहान के नहीं है, हमारा जो घर है वो आसमान पर है। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि मैं चाहता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, हम सब इस दुनिया में मुसाफिर हैं। हमारा घर ये दुनिया नहीं है, हमारा घर आसमान पर है। हम इस दुनिया में रहते हुए हमें क्या जरूरी है काम करने, वो ये काम है कब इस दुनिया में रहते हुए हम अपने खुदा को खुश करें। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नहीं हो जाने से
इस जहान के नहीं है। मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूं, इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि हम सब इस बात को समझ सकें कि इस जहान में हमारा कुछ भी नहीं है। हम यहां पर खाली हाथ आए हैं, लेकिन लोग अक्सर ये बात कहते हैं खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है। बिल्कुल नहीं, खाली हाथ आए हैं, अमाल साथ लेकर जाना है। हमारे अमाल हमारे साथ जाएंगे। हम सब का हिसाब होगा। हम सब जो दुनिया में कर रहे हैं इसका हिसाब होगा। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, हुआ अच्छे काम हो, हुआ बुरे काम हो, हर एक चीज का हिसाब होगा। जब इस दुनिया से चले जाता है इंसान, चाहे जितना मर्जी कुछ हम क्यों ना कर रहे, लेकिन उसका कोई स्वाब नहीं है कि उसे उसकी रूह को स्वाब मिलेगा। बिल्कुल रॉन्ग। बल्कि जो इंसान जाता है वो जो कुछ उसने बीजा होता है वही काटता है। कोई भी इंसान क्यों ना हो, खुदा किसी इंसान का तरफदार नहीं है। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप सब जो जिंदा है, हम सब अपने अपने दिन गिनना सीखें और गौर करें कि हम कहां पर हैं। दूसरा कुरिन्थियों का 5वां बाब, इसलिए हम तिलावत करेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा कहने का घर जो जमीन पर है गिराया जाएगा, तो हमको खुदावंद की तरफ से आसमान पर एक ऐसी इमारत मिलेगी जो हाथ का बनाया हुआ घर नहीं बल्कि अबदी घर है। जैसा पहले भी मैंने बयान किया कि हमारा घर जो है वो आसमान पर है। आसमान पर जो घर है उसके लिए अपने आप को अजीजों हम सब ने तैयार करना है। हम सब ने खुदावंद की मर्जी को पूरा करना है। हम सब ने खुदावंद के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारना है। अगर इस जिंदगी को नहीं गुजारेंगे, हमारा वहां पर जगह होगी जहां रोना और दांतों का पीसना है। दो ही रास्ते हमारे पास हैं, दो ही रास्ते हमारे पास हैं, लेकिन एक हलाकत की तरफ जाता है रास्ता, एक हमेशा की जिंदगी की तरफ जाता है। हमेशा की जिंदगी के वारिस कौन होंगे? हमेशा की जिंदगी के वारिस वो होंगे जो बाप की मर्जी को पूरा करते हैं, जो बाप की मर्जी को पूरा करते हैं, जो कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करते हैं। उनका हिस्सा बेस्ट हिस्सा है। लेकिन जो औरों को खुश करते हैं उनके लिए हलाकत के दरवाजे खुले हुए हैं। दो ही रास्ते हैं, एक सुधरा है और एक खुला रास्ता है। खुले रास्ते में बड़े लोग जाते हैं, लेकिन यीशु मसीह के साथ चलिए। आज मैं यही आपसे कहना चाहता हूं, गलतियों के खत में लिखा है कि जो जिस्म के लिए बोता है वो हलाकत की फसल काटेगा, लेकिन जो रूह के लिए बोता है वो हमेशा की जिंदगी की फसल काटेगा। आप सब हर रोज कुछ ना कुछ बोते हैं, हर रोज आप कुछ ना कुछ बोते हैं। आज गौर कीजिए कि हर रोज आप क्या बोलते हैं। मत सोचिए कि मैं किसी पर लानत करूं और मुझे उसके बदले में बरकत मिले, बल्कि लानत के बदले लानत ही मिलेगी, बरकत के बदले बरकत मिलेगी। ऐप चोरी करोगे, तुम्हारी भी ऐप चोरी की जाएगी। हर इंसान जो कुछ बोलता है वो ही काटेगा। हम सब ने इस दुनिया को छोड़ना है। हम सब मुसाफिर हैं। हम सब थोड़े दिनों के लिए जमीन पर आए हैं। कलाम क्या फरमाता है? 70 बरे कुव्वत हो तो 80 बरे आखिर हो फना। मसीह में जो मरता है, जो खुदावंद के साथ जिंदगी बसर करता है, याद रखिएगा उसके लिए मौत नहीं है। यीशु मसीह ने कहा जहां मैं हूं वहां पर तुम भी होगे। कौन होंगे? जो उसके कलाम पर अमल करते हैं, जो खुदावंद की बातों पर अमल करते हैं। जहां पर यीशु है वहां पर हम सब होंगे। कौन? जो उसकी ताबियादारी करते हैं, जो कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करते हैं। तसल्ली की बातें मैं करता हूं यहां पर, बहुत अच्छा है, हमें तसल्ली देनी चाहिए, लेकिन
तंबीह करना हम सब के लिए, आदमी के लिए, एक दूसरे के लिए हमें सिखाना जरूरी है, क्योंकि इस दुनिया में हम मुसाफिर हैं। अजीजों, इस दुनिया में हमारा घर नहीं है। कहने का घर कलाम क्या फरमाता है? गिराया जाएगा और तुम्हें एक इमारत मिलेगी। जैसा कि ये तो एक बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है, लेकिन जब हम बाहर इबादत करवाते हैं, टेंट लगवाते हैं, जब टेंट लगता है और टेंट उतनी देर तक रहता है जब तक इबादत होती है, और उसके बाद उसे उतार दिया जाता है। सेम इसी तरीके से जब तक ये बदन जो है, हमारा जो बदन है, ये जो आप देख रहे हैं, ये बदन जो है, ये मिट्टी के अंदर जाएगा, ये मिट्टी के अंदर चला जाएगा। लेकिन मेरे अजीजों, याद रखिएगा, इसका हिसाब होगा। हम सब ने हिसाब देना है। कहने का अगर गिराया जाएगा, तुम्हें आसमान पर अमानत मिलेगी। कितने चाहते हैं कि आप यीशु मसीह के साथ रहें? हाथों को बुलंद करें। नहीं चाहते तो हाथ नीचे रखें, चाहते तो हाथ ऊपर करें। सभी चाहते हैं खुदा आपको इसी जगह पर लेकर जाए। लेकिन याद रखिएगा, वो ही जाएंगे जो खुदा के कलाम पर जिनकी निगाह है, जिनका ध्यान खुदा के कलाम पर है, जो खुदावन यीशु मसीह इसलिए जमीन पर आए ताकि हम सब क्या पाए? निजात पाए। और जो यीशु मसीह पर ईमान लाएगा हलाक नहीं होगा। सिर्फ ये मसीहों के लिए नहीं है। क्या मसीह आपको समझते होंगे? पाकिस्तान में जो बात की, हमारे तो ईमान यीशु मसीह पर है। जो कोई भी यीशु पर ईमान लाएगा वो हलाक नहीं होगा। आप डाकू को जानते हैं, सलीब पर ये सलीबी करवा दिया। आप थोड़े दिनों के बाद सुनेंगे, डाकू ने सलीब पर ही यीशु मसीह का इकरार कर लिया, और यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम आज मेरे साथ फिरदौस में होगा। और अजाज साहब के बारे में आपको बताना चाहता हूं, जब मैं घर में गया, मैंने उनके लिए तौबा की, दुआ की। मैंने कहा कि आप अपनी आंखें बंद करें और आप तौबा करें। खुदावंद यीशु मसीह हर वक्त हमें माफ करने की कुदरत रखता है। वो हर वक्त याद रहता है। जब हम इकरार कर लेते हैं, जब हम यीशु के सामने झुक जाते हैं, अपने गुनाहों का इकरार कर लेते हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह उसी वक्त हमें अपने हाथों में ले लेता है। लेकिन आज मुख्तसर वक्त में आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, ये जो जिंदगी है थोड़े दिनों की जिंदगी है, इसे खुदा के कुरान को मुताबिक गुजारें। खुदावन की सोबत में रहें, खुदावन से डरते रहें, उसकी हुजूरी में झुके रहें। और जब आप खुदा की हुजूरी में झुके रहेंगे, उससे मोहब्बत प्यार करेंगे, तो खुदावन कभी आपको नहीं छोड़ेगा। वो हर वक्त आपको संभाले रखेगा, हर वक्त वो आपकी निगरानी करेगा, हर वक्त वो आपका सहारा बनेगा। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए। मैं आपके लिए, आपके खानदान के लिए, फैमिली के लिए, अजाज साहब की फैमिली के लिए बरकत चाहता हूँ। अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने सरों को झुकाइए, अपनी जिंदगी अपने खुदा को जिज्जो दे दीजिए। हम जो इस दुनिया में हैं, हमने इस दुनिया को छोड़ना है। ये अपने ज़हन के अंदर रखें। 70 बड़े कुव्वत हो, 80 बड़े आखिर में फना। मेहमान जलाल से महमूद खुदा, मैं तेरे पास आता हूँ। देख खुदावन, तेरा कलाम हमें तसल्ली देता है, लेकिन खुदावन को हमें तंबीह करता है। खुदावन देख लाजर और अमीर आदमी तड़पता रहा, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में अच्छी चीजें ले चुका, लेकिन लाजर सुकून की जगह पर था, क्योंकि वो चाहे दुनिया में दुख में रहा, लेकिन मैं समझता हूं कि वो तेरा बंदा था। और हम सब जो जिंदा हैं, हम इस दुनिया में रहते हुए हम दुनिया की ऐशो इशरत में ना पड़े रहे, बल्कि तेरे खौफ में रहकर जिंदगी बसर करें। मैं हाजिर जुमात पर तेरी बरकत चाहता हूँ, हाजिर जुमात को तेरे खून के अंदर छुपाता हूँ। देख खुदावन, तेरा हाथ एक एक के जिंदगी पर ठहरा है। मैं यीशु मसीह के नाम से सबके लिए सरफराजी कामयाबी चाहता हूँ, और तेरे डर को में रहकर सब जिंदगी बसर करें। आजाद साहब के लिए, जिनको तो अपने पास ले गया,
उनके खानदान को, उनकी फैमिली को मैं यीशु नाम में बरकत देता हूँ। तसल्ली तशफ़ी के रूह को मांगता हूँ। हम जो जिंदा हैं, हम सब भी अपने अपने दिन गिनना सीखें। और देख तेरी बंदी जो हैदराबाद से आए हैं, उन पर भी, खानदान पर भी तेरा फजल चाहता हूँ। इकबाल साहब के लिए भी तेरी बरकत चाहता हूँ। इन सब के लिए तसल्ली मांगता हूँ। तेरा फजल हम सब के ऊपर है। और आज के सारे कलाम का इज्जत और जलाल खुदा यीशु मसीह तेरे नाम करते हैं। तुझे हम सब मुबारक कहते हैं। तूने लिया, तेरा नाम मुबारक हो, यीशु के नाम में। खुदावंद आप सबको बरकत। आमीन। थैंक यू सर। और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस जिंदा कलाम के लिए। आज हम दुनिया में रहते हुए दुनिया की चमक दमक और दुनिया की ख्वाहिशों के पीछे भागते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम इस दुनिया को छोड़ेंगे। और जरूर है मेरे चीज़ों, हर दिन अपनी मौत को याद रखें। मसीह को पहन लें, जैसे पौलुस कहता है, मसीह को पहन लो। जब हम खुदा के खौफ में रहेंगे, उसकी गुर्बत में रहेंगे, तो फिर हमारे लिए भी अच्छी जगह होगी जो कि गरीब लाजर के लिए थी। सो खुदा आपको बरकत दे। मैं चाहता हूँ एक दफ़ा फिर अपने सरों को झुकाएं, आंखें बंद करेंगे और भाई जिशान जो एवेंजलिस्ट है वो कलाम की इस सारी खिदमत के लिए दुआ करने रहनुमाई करेंगे। सब आंखें बंद कर सर को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और एक बार फिर कलाम मुक़द्दस की शुक्रगुज़ारी की दुआ करेंगे। रब अल्फाज के शुक्रगुज़ारी करते हैं सर कलाम के लिए जो तेरे सूरमा ने बाप हमारे दरमियान बयान किया है। बाप इसके वसीला से इस खानदान को बरकत देगा, क्योंकि बाप आज का कलाम भाई 50 के लिए नहीं बल्कि हम जिंदा के लिए है। ये फजल अता करके हम तेरे साथ जिंदगी गुजार सके। बाप आज का कलाम नमाज जुमात के लिए बाइस बरकत हो, मसीह के नाम से आमीन। हमारे दरमियान खुदा के खादम वर्शिपर हैं, दिल से वेलकम करते हैं। कलाम की खूबसूरत आयात को जो वर्शिप के जरिया से वो बयान करेंगे, ज़रूर है वो बयान करें। तो मैं दावत देता हूँ भाई शान गौरी को, वो आए और खुदा की आवाज़ जो कलाम को वर्शिप के वसीला से भी बयान किया जाता है उसको ज़रूर है बयान करें। और इस कराने के लिए और मौजूदा कलीसिया के लिए भाई से बरकत और भाई से तसल्ली साबित। मेरी तरफ से सलाम। हमारी पूरी टीम गौरी बॉयज़ का वर्शिप ग्रुप जानब से आप सबको की सलामती हो। और भाई रोहेल के, उनकी फैमिली के और उनके पूरे ख़ानदान की हम दुआ को है कि खुदा इस पूरे ख़ानदान को अपने कलाम के वसीला से तसल्ली दे। के किधर जाऊं
चाहे आसमानों पे चढ़ जाएं, पाताल में छुप जाएं, कहीं भी हम चले जाएं, हम उसकी रूह से ओझल नहीं हो सकते। बहुत खूबसूरत वर्शिप तमाम भाइयों बहनों ने की और मैं बड़ा खुश हो रहा था और खुदा की शुक्रगुजारी कर रहा था कि ये अपने बदन से खुदा का जलाल जारी कर रहे हैं। और खुदा ने इन सबको जितने भी वर्शिपर आए हैं पाकिस्तान में इस्तेमाल कर रहा है और हम सब दुआ को है पूरी दुनिया में खुदा को यूज करे ताकि खुदा का जलाल बढ़ता जाए। हालेलुया। तो अजीजों, हम इबादत के आखिरी हिस्सा में हैं, तो मैं चाहता हूँ अंदर एजाज की पूरी फैमिली वो सामने आ जाए। अंदर एजाज की पूरी फैमिली, उनकी अहलिया, उनके बेटे, उनकी बहू, उनके बच्चे, और इसी तरह आप भी आ जाए प्लीज, उनके भाई और वो रीटा भी आ जाए प्लीज, जो हैदराबाद से हैं। कहते हैं मेरी प्रिय जिंदगानी सारी कुदरत विच रही, मेरी प्रिय जिंदगानी सारी कुदरत विच रही है, मेरा सी गुनाह यसू सुनी चुक रही है। देखो लोगों प्यार वाली हाथों को गई है कि सब कुछ चुप ने अपने मेरे अजीजों, इसी यीशु के जिंदा गुलामी और खूबसूरत नाम में आप सबके लिए चर्च के तमाम इंतजामियों के लिए खुदा का शुक्रगुजार हूँ और उन सब के लिए दुआ हूँ कि खुदा को बरकत दे। ये मोहब्बत है, ये फैमिली इधर के नहीं, चर्च में नहीं, अपने लिए खुदा का शुक्र है उन्होंने इनको के लिए अब खुदा का घर खोला है और आए इबादत करें। उन्हें नहीं पूछा था किस मिशन से, उन्हें नहीं पूछा कि आप कौन है, मैं कहा खुदा के लोग हैं, आए इबादत करें। ये उनके लिए हम खुदा का शुक्रगुजार हैं, पूरे उसकी इंतजामिया के लिए, चर्च के लिए, खुदा के हैकर के लिए, और दूसरे शुक्रगुजार हैं खुदा के खादिम के लिए जिन्हें बड़ा अच्छा लीड किया है और खुदा उनको बरकत दे। जवानी के दिनों में उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। मैं शुक्रगुजार हूँ और जो पास्टर साहब चले गए उन्हें कलाम सुनाया, उनके लिए भी शुक्रगुजार है। तो मेरे अजीजों, हर एक इंसान खुदा की कलाम में क्या परदेशी और मुसाफिर है, हर एक इंसान परदेशी और मुसाफिर है, हर एक ने पूछ करके जाना है। जब खुदा ने इंसान को बनाया उस वक्त ही कहा है आदम तू खाक है और खाक में लौट जाना है। हम सब खाकी हैं और खाक में लौट जाए। मैं अपने भाई का जो दुनिया से चले गए जब मिलने के लिए जाते तो दिनों के अंदर ही खुदा ने उनको बुला लिया, बीमारी उनको घेर लिया और उनके बच्चों ने बहुत ज्यादा खिदमत की। ये नहीं कि वो सामने खड़े हैं इसलिए उनकी प्रेम करते, बाद में उनकी प्रेम करते कि बच्चों ने बहुत ज्यादा प्रेम की, बेटों ने बहुत ज्यादा प्रेम की। खास करके बेटी सोनी अपने माँ बाप को तो सब कोई खिदमत करता है, एक बहू होते उन्हें ऐसे खिदमत की जैसे अपने माँ और बाप के। मैं बेटी के लिए खुदा का इंतजार करता हूँ कि खुदा इस बेटी को और बरकत दे। कभी जाते तो जो छोटे छोटे उनके बच्चे सबसे छोटी बेटी है वो भी जा सबके पैर दबा रही, छोटी बेटी पैर दबा रही। क्यों? कि उनके माँ बाप खिदमत करते। अगर कोई किसी का माँ बाप जवान बच्चा का माँ बाप की खिदमत करता है उनके बेटे और बेटियां देख के पोतियां पोतियां देख के खिदमत करते हैं कि ये कोई अच्छी बात है, ये अच्छा काम है। मेरा बाप ऐसी खिदमत करता है, मेरा बाप अपने माँ के या बाप के पैर दबा रहा है तो वो भी बाप के पोते उनके पोते पोतियां देख के भी ऐसा करना शुरू करते हैं। अगर माँ बाप को आप न पूछेंगे तो आपके बच्चे के लिए पूछेंगे। उन्हें पता नहीं ये क्या बात है, हमारे माँ बाप भी उनसे पूछे तो हम क्यों उनसे दादा दादी से पूछेंगे। अगर आप माँ बाप को आप पूछेंगे तो फिर आपके बच्चे भी पूछेंगे। तो मेरे अजीजों, इसी तरह इन बच्चों ने बड़ी मेहनत की। रात के 12 बजे 2 बजे बादशाह साहब ने साथ मिलकर जितना भी करके फोन किया। आज रात के 2 बजे हॉस्पिटल के अंदर है, सर्विस में है, किसी और जगह पर है, बहुत ज्यादा कोशिश की लेकिन खुदावंद की मर्जी थी। खुदावंद ने इंसान के लिए वक्त को खड़ा किया है, हत्या बांधी है, मुझे बात को अपने हाथ से आगे नहीं बढ़ सकता। खुदा के कलाम में लिखा है कि कोई भी इंसान की रूह से ताबे हो, कोई भी इंसान मरने का दिल उसके ताबे हो। हर हमारे नाम ताबे ना मरने का दिल है ना रूह हमारे ताबे है, जिस्म तो हमारा है लेकिन बिगड़ाव उसके पास है। तो मालिक है, तो बादशाह है, तो कदूस है, तो ताबे, तो जीव है, तो नूर है, तो बात है, तो फिक्र है, तो फरमान है अभी आदम अब लौटा कोई भी उसकी बात को ठुकरा सके। जितना मर्जी ताकतवर अमीर नहीं आते हो उसकी बात को कोई ठुकरा नहीं सकता। इंसान को बनाया है, इंसान का काम उसकी बात नहीं। आए अपनी आंखों को बंद करते हैं।
मैं दरखास्त करूंगा जितने लोग हैं खास करके खुदा के कानून से कि वो इन फैमिली के लिए, पूरी फैमिली के लिए दुआ करें, अपना हाथ उनकी तरफ बढ़ाएं, सारे लोग दुआ करें। खुदा के कलाम में लिखा है अपना मुंह खोल तो मैं उसे डालूंगा, आपने अपना मुंह खोल है। खुदा के कलाम में लिखा है मेरा और आपका यीशु मसीह बताता है मांगो तो तुमको दिया जाएगा। आज इस घराने के लिए और नाम के लिए तसल्ली की बात करें, गौर करें, खुदा इनको बरकत दे, इनका रेत कर, उनके बच्चों पर, उनकी बीवी पर, उनके खानदान पर रेत कर, क्योंकि खुदाई कदूस तो खुदा मांगो, तेरे नाम से बरकत की दुआ मांगते हैं, तेरे नाम से तसल्ली की दुआ मांगते हैं, तेरे नाम से कल्याण की दुआ मांगते हैं। सब मृत्यु है, चलान देता है, जिंदगी देता है, रिहाई देता है, गुनाह माफ करता है। खुदाई कदूस जलाल के बादशाह सारी चीजों के लिए तेरा शुक्र करते हैं, सारे वक्त के लिए तेरा शुक्र करते हैं, सारे इंतजाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं, जितने लोगों ने प्रश्न की उनके लिए तेरा शुक्र करते हैं, साजो बाजों के लिए तेरा शुक्र करते हैं। खुदा तेरे कानूनों के लिए, आज के कलाम के लिए, आज के कौन सुनाने के कानून के लिए खुदा का मिन्नत करते हैं। बाप इन बच्चों को बरकत दे, साथ सबके खुदा बाप का बीवी को बरकत दे, बच्चों को बरकत दे, वारिसों को बरकत दे, पूरे खानदान को बरकत दे, जितने लोग दूर दराज से हैं उनको बरकत दे। खुदा जिस तरह पर सबको सलामती से लेके सलामती से लेके चलना, खुदाए कदूस, खुदाए असली, खुदाए नूर, खुदाए पाकू, खुदाए मुकद्दस, खुदाए जलाल, खुदाए हिकमत, खुदाए कुदरत, खुदाए कमाल, तू पाक है, तेरा नाम भी पाक है। तू फरमाता है मुद्दे खुदा के बेटी की हाथ सुनेंगे, जब सुनेंगे वो जिएंगे। हमारे लिए टूटे जब खुदा में मरते हैं। तू फरमाता है औरत से पैदा हुआ है और थोड़े दिनों का है और दर्द से भरा है। हम तो औरत से पैदा हुए, हम तो थोड़े दिनों के, हम अपने दिनों को देखें, हम अपने आप को देखें, हम थोड़े दिनों के, हम मुसाफिर हैं, हम परदेसी हैं, हमने कूच करके जाना है। मानो हम तेरी तरफ आना है, फसल काटकर हम अपना रास्ता साफ कर दें, फसल काटकर हम अपनी जिंदगी के लिए, फसल काटकर हम तेरी तरफ रुजू करें, फसल काटकर हम बदी को छोड़ दें, गुनाह को छोड़ दें, तेरी तरफ आ जाए। मेरे यीशु तूने माता को कहा क्या मैं जिंदगी तो मैं हूं, अगर कोई मुझ पर नाम रखे तब मर भी जाएगा तो जिंदा रहेगा। खुदा के बेटे जो तू कहता है वो हो जाता है। समान जमीन का तो क्या तेरे पास है, तेरे कौन खास भी करते हैं, जब जीव पैदा हो तेरी हम क्या मिश्र है, तेरी आवाज़ के पानी जैसे तेरा चेहरा ऐसे जमता है जैसे तेरी लोग का शाफी पाक नजर आता है, रोजों के आदाम पाक नजर आता है। अपने लोगों को बरकत देना, खानदानों को बरकत देना, जितने लोग मजदूरों को बरकत देना, उस खानदान को बरकत देना, इनके बच्चों को संभालना और बाप सब पर तेरी सलामती तेरा फजल मांगते हैं। सब कुछ तेरे बाप को दे, अपने खुदा यीशु मसीह के नाम से आमीन। मिलकर वो दुआ करेंगे, अपने हाथों को खोले और एक आवाज होकर वही दुआ करे जो उसने हमें सिखाई है। ऐ हमारे बाप तेरा नाम पाक हो, तेरी बात सच है, तेरी वजह आसमान पर सुनी जमीन पर देखो, हमारे दोस्तों की आंख में जिस हम अपने कर्म माफ करते हैं, तुम हमारे कर्म माफ कर, हमें समय से लगा बल्कि बरेश बचाओ, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा करते हैं। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, बापू की रफ़ाकत, शराफत, तमाम कस्सों, तमाम कलीसियों के साथ, पूरे पाकिस्तान के साथ, इस देश के साथ, भारत समाज के साथ, खानदान के साथ हमेशा से हमेशा का शालूम चर्च की सारी इंतजामिया, चर्च के सीनियर पास्टर और जितनी भी कलीसिया आज यहाँ पर मौजूद है जो मुख्तलिफ रिश्तों में बटे हुए हैं और खासकर के जितने वर्शिपर बहन भाई आए उन सब का भी दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं जैसे खादम ही नहीं, मैं भी इस खानदान का एक हिस्सा हूँ। सो खुदा आप सबको